चलिए बैठिए। वेरी गुड मॉर्निंग। शुरू करें? बोलो, चलिए स्टार्ट। चलो, आज लास्ट डे हमारा 11th का, और लास्ट डे में क्या ही एक्सपेक्टेशन है। बंद करो तो गेटवर्क। 11th का आज कौन सा डे है? तो आप लोग इंजॉय गाइस। आज हम लोग सोच रहे हैं कि आज मूवी वूवी देखा जाए, हॉरर मूवी। क्या बोलते हो? ओके, तो हॉरर मूवी चलाने जा रहे हैं अभी। हाँ, इधर बाबू हेडिंग डालो सब लोग, हॉरर। बाबू 3 क्वेश्चन नीट में आता है। इससे इस टॉपिक से 3 क्वेश्चन आपके नीट में रहेगा, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। तुम्हारा सब दोस्त सब नहीं दिख रहा? हमें तो नहीं दिखा। चंद्रेश्वर, हमारे हॉस्टल के बहुत सारे विद्यार्थी नहीं दिख रहा। हिंदी लिखिएगा इसका। घूर्णन संतुलन, घूर्णन संतुलन। अगर समझना चाहते हैं तो बिल्कुल बिना शरीर को हिलाए और बिना कुछ बकवास किए सुन लीजिएगा। 10 मिनट के अंदर समझ जाइएगा। 10 मिनट के अंदर सारे लोग। क्या पढ़ाने जा रहे हैं बाबू? हिंदी है इसका घूर्णन संतुलन, जिसका बायो से जो लिया हुआ है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। 3 क्वेश्चन नीट में और 1 क्वेश्चन एटलीस्ट रहेगा जेई में। 1 क्वेश्चन किसमें रहता है? बात मत करो ओए लड़का, सब लोग सुनिएगा ध्यान से। ओए इधर इधर थोड़ा बताना हमको। बाबू एक बात बताओ, यहां यहां देखना, एक रस्सी है। क्या है बाबू? यहां पे एक मांस लटका हुआ है 2 केजी का। क्या केजी का? सब लोग बोलो कितना केजी का मांस लटका? मांस बने दरमान लटका हुआ है। थोड़ा समझना इसको, थोड़ा प्रेम से। बाबू बोल रहा है किसमें है बाबू? रेस्ट में। किसमें है? मतलब ये रुका हुआ है। क्या है बाबू? रुका हुआ है, चल नहीं रहा है। इसका मतलब ये किसमें होगा बाबू? इक्विलिब्रियम में। किसमें है? मतलब इस पे नेट इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है पहले ही जानो। मतलब संतुलन का मतलब क्या होता है, पढ़ाए हुए हैं तुम लोग को। एफ नेट, फिर से बोलो तो, कुल बल शून्य होगा। क्या होगा? तो बाबू इसमें कुल बल शून्य कैसे जांचेंगे? तो तुम लोग को सब लिखवाए हुए हैं। 2 अक्ष। कौन अक्ष? एक्स वाला भी 0, वाई वाला भी 0, और जेड होगा तो जेड वाला भी। यो लिखवाए हुए हैं, जिसका नाम है दिए थे इक्विलिब्रियम। याद कर, स्टेबल अनस्टेबल सब लिखवाए होंगे। तो रिवीजन टाइप हो रहा है। चलो बहुत अच्छा। तो बाबू पूछता है कि बताइए इसमें टेंशन कितना होगा? तो हम कहेंगे अच्छा एक्स एक्सिस में तो कोई फोर्स नहीं है, सारा फोर्स किधर है? वाई एक्सिस में। तो 2 kg नीचे कितना बल से दाबता है? 2g, मतलब 2 गुने 10, मतलब कितना न्यूटन। ऊपर है रस्सा, खींचेगा इसको टी से, आइए उसको इधर से खींचेगा टी से। हाँ या ना? तो इतना दूर के सब लोग देखो, इतना दूर में ये मास है, और ऊपर कितना जा रहा है? टी, और नीचे क्या रहा है? 20। और ये किस में है बाबू? रेस्ट में। यानी टी बराबर पक्का कितना होगा?
देखो रेस्ट में है, इसका मतलब t -20 बराबर कितना है 0, यानी t बराबर मस्त कितना होना चाहिए, मतलब इसके अंदर टेंशन कितना है 20 न्यूटन। बाबू ऐसे इक्विलिब्रियम को, ऐसे संतुलन को जिसमें वस्तु पर केवल बल लग रहा हो, क्या लग रहा हो, वस्तु नच नहीं रहा हो, ना चल रहा हो, तो उसको इक्विलिब्रियम बोलेंगे, संतुलन बोलेंगे। परंतु इसमें केवल फोर्स लग रहा है, टॉर्क तो नहीं लग रहा है ना। अरे टॉर्क का मतलब घूर्णन बंद होता है, घूमना चाहेगा नहीं, ये चलना चाहेगा, हाँ चलना चाह रहा है, परंतु टेंशन इसको रोका हुआ है, धागा क्या किया है, रोका। तो इसको हम लोग पढ़े थे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में। किसमें पढ़े थे? ये जो हमने बनाया है इसका नाम है FBD, जिसको बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। बहुत सारे छात्र यहाँ पे नहीं पढ़े और बहुत सारे पढ़े, जो मेरे यहाँ थे उन लगातार आते थे, उनको आता होगा, और जो नहीं आता होगा जिनको, उनको लग रहा होगा कि आखिर हम आज करेंगे क्या जब ये सब पढ़ाई होगा। तो कोशिश करना है, ट्राई योर सेल्फ। हमको पता है कि थोड़ा थोड़ा आएगा, और ये कल से ये सब आएगा नहीं। तो यहाँ एक चीज और है, हम 11th रोक नहीं रहे हैं, सब लोग सुनो। 11th का हम एक टाइम स्लॉट दे रहे हैं, जो अवेलेबल है वो 11th अगर पढ़ना हो कल से, 12th का यही टाइम रहेगा, 10:30 से लेके 12, मतलब 10 सवा 10 तक आ जाइएगा, 10:30 से 11:30 पौने 12 तक पढ़ाएंगे। 11th का टाइम आप लोग का 3 से 4 दे रहे हैं। कितने बजे से दे रहे हैं? फिर से बोलो तो, 3 से 4 कितने बजे दे रहे हैं? जो भी चाहता है, 10 दिन का मात्र लेक्चर बचा हुआ, वो 10 दिन अगर आ जाएगा, और जानते हो मजबूरन हमको स्टार्ट करना पड़ रहा है अभी 11th 10 दिन का लेक्चर बचा के, क्योंकि जितने यहाँ पे टीचर्स हैं वो सारे लोग स्टार्ट कर रहे हैं, और मेरे या कोई जो छात्र यहाँ पे आना चाहता है उन लोगों का बहुत रिक्वेस्ट आ रहा है हर जगह कॉल पे कि कब खोल रहे हैं बैच। तो हम चाह रहे हैं कि बैच खोल देते हैं और एक अलग 10 दिन का स्लॉट आप लोग को दे देंगे। अब सुनो, मान लो 3 से 4 टाइम नहीं है तो क्या करें? तो कुछ नहीं करना है, सिंपल 10 दिन का ऑनलाइन आपको देखना होगा। क्या देखना होगा? ऑनलाइन देख लो, समझ लो, और उसमें भी अगर डाउट आता है तो 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, सुबह 7 से लेकर शाम 7 के बीच में कभी भी आप आओ, हम समय देंगे ये पूरा 10 दिन। कोई भी डाउट मेरे वीडियो से रिलेटेड हो तो हमसे पूछना, लेकिन आपको लगातार अब से, कल से 10:30 से 12 जो बैच चलने वाला है, 10, 20, 25 से जो बैच चलने वाला है, वो बैच किसका होगा? 12th का। किसका होगा बालक? 12th का। चलो, हाँ बाबू, क्या हम ये चैप्टर पढ़ाने वाले हैं? नहीं, ये नहीं पढ़ा रहे हैं हम। क्या टॉपिक का हेडिंग दिए हैं? हिंदी है, घूर्णन संतुलन। मतलब कोई वस्तु को एक बल नचाना चाह रहा है, मतलब टॉर्क, तो दूसरा टॉर्क उसको रोकेगा। जहां पे यहां पे एक बल खींचना चाह रहा है तो टेंशन बल इसको रोक रहा है। उसी तरह जैसे यहां पे एग्जाम्पल दे रहे हैं बाबू, एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल, एक मान लो चक्का है, क्या है बालक? ध्यान से देखो, हाँ ये एक यहां से यहां तक मान लो R बराबर कितना मीटर दिया हुआ है? 2 मीटर। F बराबर दिया हुआ है 5 न्यूटन। कितना दिया हुआ है? 5 न्यूटन। बाबू यहां पे भी एक फोर्स लग रहा है इस दिशा में, मान लो एक रास्ता यहां पे भी बना है, वहां पे F लग रहा है 3 न्यूटन। कितना न्यूटन? और यहां पे भी R कितना होगा? ऑब्वियस बात है, कितना होगा? 2 मीटर। तो बाबू अब सवाल तुमसे पूछा गया, मिथिलेश, सवाल पूछा गया कि क्या यह नचेगा कि नहीं? क्वेश्चन है, क्या ये सवाल है। देखो इसमें ये नहीं पूछा है कि क्या ये गिरेगा कि नहीं, क्या है कि गिरने वाला सवाल हम लोग कब पढ़े थे? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, हाँ या ना? इसमें अब कौन सवाल आएगा? क्या ये नचेगा कि नहीं? समझ में आ रहा है हम क्या पूछे हैं? फिर से बोलो, क्या पूछा है? क्या ये, बंद करो उसको, क्या ये नचेगा? सवाल तो यही। अब सुनो बाबू, 2 बल लग रहा है, दोनों दूरी पे लग रहा है, तो यानी 2 तरह का टॉर्क हो। अरे बोलो तो नहीं कि ठेठ भाषा में बताओ। सुन, गांव में अंबानी कुछ नहीं किया होता, नाची कि ना हो? नाची। बताओ क्या है नाची? हाँ, हॉई करे ना चाहे चाहता है ने? अरे बोलना, हॉई करे ना चाहे चाहता है ने?
हॉई के ना जाए चाहते है ना, कौन बड़ बॉल से लगा होता 5 वाला, तो कुल है नहीं ना चाहिए। केकरा केकरा समझ में आ रहा है? हो गया ठीक। लेकिन हमको मैथमेटिकली और फिजिक्स के दायरे में सोचना है और उससे साबित करना है कि नचेगा। अब कितना टॉर्क से नचेगा यह भी जानना है। सब लोग सुनना बाबू, सबसे पहले हम टॉर्क 1, दो तरह का बल लग रहा है ना, तो दो तरह का टॉर्क होगा। पहला R क्रॉस F1, बताओ सब लोग। चल इस तरह लिख सकते हैं RF, क्या बाबू, क्या साइन थीटा। बाबू यहां पर कितना डिग्री कोण बन रहा है, और ये फॉर्मूला होता है, हम कल इसको डिराइव भी किए हुए हैं, परसों पूरा इसका लेक्चर दिए हुए हैं। समझ में आ रहा है? तो जो नए हैं उनको ये नहीं लगना चाहिए कि ये सर ये कहां से आ गया। तो ये फॉर्मूला होता है। टॉर्क का मतलब होता है घूर्णन बल, बलाघूर्ण, ऐसा बल जिसके द्वारा कोई वस्तु में घूर्णन गति पैदा होती है या वृत्तीय गति पैदा होती है, उसको बोलते हैं बलाघूर्ण। तो ये बलाघूर्ण का एक फॉर्मूला है R क्रॉस F। तो ये R में क्या है, कहां कितनी दूरी है, इसका अक्ष कौन सा होगा, बीच वाला। यहां से दूरी देखते हैं, तो दूरी देखे तो कितना दूरी है, 2 मीटर। बल कितना है, 5, और साइन कितना डिग्री बन रहा होगा, 90 डिग्री। साइन 90 का मान बताओ, 1, तो 2 5 10, क्या होगा, न्यूटन मीटर। 1 सेकेंड, ये टॉ 1 है बाबू। इसका डायरेक्शन किधर होगा, R क्रॉस F करते हैं ना, R ऊपर है, F किधर है, इधर है। अच्छा चलो शॉर्टकट ट्रिक बताते हैं, नचाना किधर चाहेगा, इधर। अरे बोलना, नचाना इधर नचाएगा, तो अपने दाहिने हाथ को उठाओ, अपने चारों उंगली को इसी के साथ नचाओ। किधर जा रहा है, किधर जा रहा है, तो हम बोल देते हैं कि यहां पे जो भी टॉर्क लग रहा होगा वो किधर लग रहा होगा, किधर लग रहा होगा, 3 वाट। इतना बुझा रहा है, नहीं ना बुझाया तुम लोग, केकरा केकरा बुझाया हाथ, जो भी टॉर्क लग रहा होगा 3 वाट लगा। तुमको समझ में आ रहा है, तुमको आया है, क्या लगा, नहीं आया होगा, जितना बोल रहे हो उतना तो समझ में आ रहा होगा। जो नहीं जानते वो नहीं आएगा, हम आपके जगह पे तो हमको भी नहीं आता, लेकिन स्टिल यू हैव टू ट्राई इनवर्ट। ये हम कब पढ़े हैं, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में, ये हम अभी सीख रहे हैं, अभी नया ताजा। नहीं सीखोगे तुमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं बुझाएगा, और जो आज पढ़ाने वाले जड़त्व आघूर्ण वो आ जाएगा। और हम तुम लोग जो अभी लेट आए हैं उनके लिए हम बता दिए हैं कि 11th क्लास हम बंद नहीं कर रहे हैं। 11th क्लास का टाइमिंग होगा आज कल से 3 से 4, 3 से 4। जो आना चाहेंगे आ जाएंगे 3 से 4। आज जो अवेलेबल नहीं हो रहा है वो ऑनलाइन देखेंगे। क्या देखेंगे, 11th क्लास खत्म करेंगे SM सर। समझ में आ रहा है, ये अंतिम पोर्शन चल रहा है। और हम 10 दिन पहले शुरू करने का एक ही नतीजा था कि खरवास शुरू हो रहा था। क्या शुरू हो रहा था, और खरवास जब शुरू होगा तो कोई काम करोगे तो खराब हो जाएगा। तो हम खरवास शुरू होने के पहले हम सोचते हैं कि कम से कम शुरू कर दें। क्या कर दें, शुरू कर। चलो बाबू एगो छोड़ो, ये सब कहानी पुराना है, कम से कम 6 महीने पहले ही सब पढ़ाए हैं। कितने महीने पहले पढ़ाए हैं, 6 महीना पहले पढ़ाए हैं। अब मोतिहारी में आज तक ये सब नहीं हो रहा है। हमने तो इक्विलिब्रियम का टाइप्स तक लिखवा दिया, स्टेबल, अनस्टेबल। अरे बोलना, हम तो इतना डिटेल में इसको पढ़ाए हैं जिसमें हम पूरा 1 महीना इस चैप्टर को पढ़ाए। तो सोचो कि हम इतना देर में तुम लोग को, जो भी नए छात्र हैं उनको हम क्या ही चीज बता देंगे। इसलिए बस भूल जाइए, इधर देखिए, ठीक है बाबू। एक और बल लग रहा है तो इसके चलते एक और टॉर्क उत्पन्न होगा। गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं बाबू, यहां पे ये टॉ 1 था तो ये क्या है, टॉर्क। तो ये इधर ना चाह रहा होगा, तो चलिए टॉ 2 निकालते हैं। टॉ 2 का भी फॉर्मूला वही होगा, RF कौन थीटा। बाबू यहां पे भी कितना डिग्री बन रहा है, 90। R कितना है बताओ, 2। F कितना है, 3। साइन कितना डिग्री, 90 डिग्री। बताइए तो कितना हो गया, 6 न्यूटन मीटर। बाबू इसका डायरेक्शन किधर, आउटवर्ड्स। ठीक है बाबू, ये भी हो गया। क्या हो गया, हमारा टॉ 2 आ गया। क्या आ गया बालक, टाउ 2। क्या आ गया, टाउ 2। टाउ 1 आ गया, टाउ 2 आ गया। टाउ बोलते हैं। अब मत कहिए सर कि एक बोले नहीं क्या होता, टी के टाउ बोलता रखो। जानते बाप रे, टीचर के लगे गई नहीं, टी के टाउ बोलता W के लिखत रखो। अरे पटिया बाप रे, हेंगो
इतना गधा टीचर लगा डब्ल्यूओ लिखे ना होता अल्लाह हेकरा के लिखो था आज तक पढ़नी डिस्टेंस के डी से लिखा जाला ऊपर लिखो था एस ई का रे ई का हो आ एक दिन आगे कहा था एक्सिलरेशन ए के हेंगा लिखो था ला साफ खत्मे बाऊ टीचर हाँ या ना ओकरा कुछ आवेला ना जब ना पढ़वे तो ही ना बुझाई हाँ चलो आ जाओ तो ये हो गया टाउ वन ये हो गया टाउ हमें टीचर का डेफिनेशन पे हाँ दूगो टॉर्क लगा एगो नचाना ऐसे चाह एगो नचाना ऐसे चाह बाबू अब बताओ नेट टॉर्क क्या बाबू तो बाबू एक सेकंड नेट टॉर्क क्या होता है टॉ वन प्लस बाबू ये जो हम कर रहे हैं सदिशीय योग है इसमें दिशा के साथ जोड़ना है तो सुन बाहर वाला को प्लस और अंदर वाला को क्या मानो फिर से बोल जैसे इधर वालों को प्लस मानते हो ना और इधर वालों को तो इधर वालों को और इधर वालों को सिंपल चलो बाहर कौन बा हो आउटवर्ड प्लस मान ली तो 6 प्लस आओ क्या बा इनवर्ड 10 माइनस बताओ सनमेट न्यूटन अब माइनस क्या हटाओ 4 न्यूटन मीटर माइनस बने कहा अंदर इनवर्ड बाबू ये एक से माइनस बने भीतर प्लस बने बाहर समझ में नहीं आया बाबू यहां पे एक चीज तो पता चला ये संतुलन में नहीं है ये इक्विलिब्रियम में आखिर क्यों नहीं है क्योंकि चुप क्योंकि सब लोग सुनो क्योंकि कुल बल या कुल घूर्णन बल किसी वस्तु पर लग रहा हो और वस्तु विराम अवस्था में बना हुआ हो तो बोलते हैं वस्तु किसमें है संतुलन में जो अभी आप लोगों ने एक बहुत प्यारा एग्जाम्पल अभी देखा था ये वस्तु किसमें था ये रेस्ट में था इसका मतलब इस पे घूर्णन बल का तो सवाल ही नहीं उठता है टॉर्क लग ही नहीं रहा था क्योंकि ये नचना चाह रहा था क्या नहीं ये गिरना चाह रहा था क्या चाह रहा था तो इसको बोलते हैं मोशन करना चाह रहा था ना कि रोटेशनल मोशन करना चाह रहा था हाँ या ना यार तो इसमें नेट फोर्स देखे जीरो है क्या है कैसे जीरो है तो देख लीजिए कि ऊपर तनाव बल अरे लस्सी से लटके तो रुकल रही अरे हाँ या ना तो ये इक्विलिब्रियम में है परंतु ये इक्विलिब्रियम में क्यों नहीं है कहे कि ये नचना चाह रहा था क्या करना चाह रहा था फिर से बोलो तो नचना चाह रहा था तो कुल अगर दोनों बल इसको नचाने वाला बराबर हो जाता दोनों टॉर्क बराबर हो जाता तो ये नचता कि नहीं नहीं नचता तो उसको क्या बोल देते इक्विलिब्रियम क्या बोल देते समझ में किसको किसको आ रहा है हाथ जैसे एक और एग्जांपल देते हैं देखते हैं तुम लोग कितना तेज है बताएंगे कौन कौन बताएगा हाथ रहा चले क्वेश्चन बाबू एक झूला है सीसॉ बोलते हैं क्या बोलते हैं बाबू सीसॉ क्या बोलते हैं अब एगो लड़का के कहलक हमरा पिछले साल कि पटिया झूला हमेशा शीशो के पेड़ से बनेला कि कहता रहे सीसॉ पिपरो से तो बन सकत तो हाँ एकरा के का कहल जाला बाबू सी सो फिर से बोल दो ओके बाबू हे जा एक लड़का है यहां पे क्या है एक लड़की है क्या सर यादें ताजा कर दी है ना बचपन में ऐसे ही ना समझो था अरे बोलो ना चुड़ैल है ये लड़का है कह रहा है चुप यहां से यहां हाँ हेज जाता कहता 1.5 मीटर बा हेजा से जा कहता आधा मीटर
ठीक बा। और कह रहा है कि इस लड़का का मास ऑफ बॉय 40 kg। तो पूछ रहा है फाइंड मास ऑफ, खड़ा कहां गया अनूप, खड़ा मुंह का लुका उधर है। देखो फालतू बकवास नहीं, बी इन मैनर अदरवाइज आई विल थ्रो यू आउट। दिस इज ए लास्ट वार्निंग। फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स आई डोंट वांट एनी टाइप ऑफ indiscipline in my classroom. Only I can make you fun, I can smile, I can laugh and I will make you laugh. तुम्हारे तरफ से एक डर्टी जोक आएगा, इट विल बेसिकली स्पॉइल आवर थॉट्स। अब अंग्रेजी बोल देनी बयान से जाके कोई कि अंग्रेजी पढ़ाओ थोड़ी, अंग्रेजी हम बहुत समस्या में जियत नहीं। एगो काल लड़का हमरा कहता आई जे आके, हाँ सर ये जो आप कल लिखे थे हिंदी तो लिख सकत रहनी। तो हम कौन ठीक अभियान से लिखे आई जे आहा जा सॉरी आ के आ सब पे लगाए हम टोपी। साफ बड़ा सर मतलब हमरा के बुझाते पागल कर दिए। हिंदी वाला कहता है हिंदी में पढ़ाइए, अंग्रेजी वाला कहता है अंग्रेजी में। जैसे हम बोल दिए कि मान लीजिए इसका ये वस्तु संतुलित है तो कुल घूर्णन शून्य होगा। अब अंग्रेजी वाला खड़ा होकर बोले सर इसको अंग्रेजी में बताइए, तो हम बोलेंगे द नेट टॉर्क is 0, then definitely the total torque on the body acting on that particular system it must be 0। तो हिंदी वाला कोई हिंदी में बोलिए, तो हम क्या बोलते हैं सुनो ना, ये नहीं नचने के लिए पूरा टॉर्क कितना होना चाहिए 0। समझ में आया? इतना मेहनत करके पढ़ा रहे हैं तब तुम लोग है कि ओह चलो बाबू ये नच रहा है क्या, कह रहा नहीं। फाइंड mg इफ सिस्टम का मतलब जानते हो निकाय, पूरा निकाय किसमें है इक्विलिब्रियम में। सुनो इसका अर्थ क्या है, सुन लड़का और लड़की दोनों गोड़ा हिंग बड़स, ना कोनो नीचे जाता ना कोनो ऊपर। तुम लोग तो नहीं बता दो लड़की मोटी होगी कि पतली होगी, बोलो ना लड़का मोटी होगी। अब बताते हैं क्यों, देखा ये कितना ही दूर है ना, अरे बोलो। अच्छा देखो आर ज्यादा है तो एम कम होगा तो काम चल जाएगा, यहां पे आर कम है तो एम को ज्यादा होना चाहिए, हाँ या ना। यानी इतना तो श्योर है कि 40 से ज्यादा होगा। अगर ऑप्शन चेक करेंगे 40 से ज्यादा होगा तो मार देंगे, गलत यहाँ से। समझ में आ रहा है? काहे कि कल हम बताए थे उस दिन पहल का दिन लेक्चर टॉर्क किस पे प्रोपोर्शनल होता है, पहला स्टेटमेंट तो यही लिखवाए हैं। अरे बात जिसका आर बड़ा होगा उसका टॉर्क ज्यादा लग रहा होगा, हाँ या ना। यानी पक्का मास कम होना चाहिए किसके मुकाबले, इसके मुकाबले। नहीं ना आ रहा है? ओके इतना तो क्लियर है कि लड़कियां मोट भी है, ठीक बा। ओके एक काम करते हैं, हम ये पॉइंट को चुनते हैं, इस पॉइंट को चुन लिए। अब हम क्या करते हैं, सब लोग सुनते रहना, आंसर लिख रहे हैं और यही चीज जानना है। इसको नेट टॉर्क को क्या करेंगे हम, क्या बाबू फिर से बोलो क्या करेंगे नेट टॉर्क को। तो नेट टॉर्क मतलब हई लड़का कहने चापना चाहेगा इधर, हई लड़की कहने चापना चाहेगी इधर। अरे बोलना, इसका टॉर्क बाहर और इसका टॉर्क अंदर। किसको किसको आ रहा है समझ, अंदर वाला भाई बाहर वाला पॉजिटिव, अंदर वाला ओके। चलो इसका नाम देते हैं टॉ1 और इसका नाम क्या देते हैं टॉ2। एकदम प्रेम प्रेम से सुनते हैं। तो बाबू टॉ1 प्लस टॉ2 कितना बराबर होना चाहिए बाबू, टॉ को 10t से लिखते हैं। फोन रखिए अंदर, अंदर टॉ1 प्लस टॉ2 इक्वल टू 0। चलो खड़ा होकर बताओ टॉ1 कितना होगा, खड़ा हो। वेरी गुड जी, अब खत्म बढ़ेगा है ना। देख हई नीचे लागत है एक फोर्स, अरे बोलना कितना फोर्स लग रहा होगा 40 किलो का, 400 न्यूटन। अरे बोलना
आहे कर हमरा नहीं पता, हाँ या ना? इतना तो पता बा एम गर्ल के वाला लागत हो, हाँ या ना? अरे बोल ना, कितना बुझाता? कितना डिग्री कौन बना के लागत हुई? इतना बुझाता बाबू? यहां से फिक्स पॉइंट है ये ना, दूरी कितना है बताओ? आर बराबर 3/2 मीटर, हाँ या ना? टॉर्क बताना है तो टॉवन कितना होगा, कौन बताएगा? टॉवन होता है पहले तो आर 3/2, एफ 400, साइन 90 डिग्री। बुझात नहीं क्या? अरे बोल रहे गधेड़ा, एक सेकंड, ये बाहर वाला टॉर्क है तो ये प्लस होगा, हाँ या ना? नलायक को। टॉ वन कितना होगा? आर एफ साइन थीटा। आर कितना है? 3/2। एफ कितना है? 400। 400 कहां से आया? 40 गुने 10 कितना होता है? 400। एम जी लगता है फोर्स नीचे, जो नहीं जानता वो जानो कितना लगता है एम। अब देखो, हम यही मान के पढ़ाना है कि मेरे बच्चे मेरे से पढ़े हैं, हम नया के लिए नहीं बता रहे हैं, नया के लिए कल से शुरू होगा, तो बस सीखो थोड़ा बहुत, बैठो। 0 नंबर आवेला 0, हाँ 200 दू तिहाई 600 क्या? तो इतना तो पक्का हो गया। टॉवन निकल गया कितना बालक? 600 न्यूटन मीटर। बाहर की तरफ कि अंदर की तरफ? अरे बोलो बाहर। अच्छा, माइनस लगाएं कि प्लस लगाएं? क्या है कि इसका टॉर्क किधर है? अंदर की तरफ। तो इसका बताओ, टॉ टू आर एफ कौन थीटा? साइन थीटा। यहां पे भी कितना डिग्री बन रहा है? बोलो ना। तो टॉ टू आर कितना है? 1/2। एफ कितना है? नहीं पता है, एम जी होगा, हाँ या ना? और साइन कितना? 90 डिग्री। अरे बोलो ना। तो इतना तो बुझा रहा जी है। टॉ टू इक्वल टू, बाबू एक लिख देते हैं। अच्छा चलो ना, mg/2 लिख दें। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना? तो माइनस क्या आने वाला है बाबू? mg/2 इक्वल्स कितना? बोलो सब लोग जी। तो बाबू mg/2 इक्वल टू, बताओ कितना हो गया? 600 ना था? तो चलो 600 बराबर 600 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं ना? यानी mg इक्वल टू कितना हो गया? अरे बोलो ना। यानी mg कितना है? 10 इक्वल टू, एगो 0 से एगो 0, मतलब लड़कियां का वजन कितना है? 1 क्विंटल 20 केजी। नहीं आया समझ में? लड़की का वेट कितना है? 1 क्विंटल। और नहीं तो लड़का, अगर 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 ये लड़की के यहां पे बैठा देते हैं, जगह एक्सचेंज कर देते हैं, तो लड़का टंगाता नहीं, फेंकाता। समझ में आता? इसीलिए इसका नाम पड़ा सीसो पनोटक जैत के पनोटक जाए, सीसो के पेड़ नाम पड़ गए लेकर सीसो। का नाम पड़ गए? घबराओ नहीं। वेट इज लाइक अ गेम, वजन इज लाइक अ गेम। डू नॉट फील एम्बैरेस। किसी को अपने वेट को लेकर तो नहीं सोचना। जो प्रसून है यहां मेरा चिला, उसका वजन था 150 के जी, 150 के जी। 2 महीना में समझ में आता है, एकदम पतला। 2 महीने में 60 दिन में 80 केजी वजन कम किया। कैसे? तो प्रॉपर डाइट, दूसरा प्रॉपर डाइट, तीसरा प्रॉपर डाइट, सिर्फ एक्सरसाइज। हाँ ये होता है कि मेटाबॉलिज्म को फास्ट कर देता है, कैलोरी और फैट्स बर्न होने लगते हैं, बट आपको फैट्स बनाना ही नहीं। शुगर खत्म कर दो, नो शुगर डाइट, खत्म। मेरा वेट था 71 केजी एक बार, पिछले के पिछले 10 साल। हम सोचे कि 10 दिन में कितना कम कर सकते हैं, तो दिन में सलाद खाए स्टार्ट करें। 10 दिन के अंदर सलाद खाई नहीं, कोई शुगर नहीं, कुछ नहीं, चाय वो सब छोड़ दिए। 10 दिन के अंदर 61.5, लास्ट 10वीं के दिन 9.5 केजी हम 10 दिन में कम कर। 61.5, 71, अरे मेरा होना चाहिए 72 के आसपास, अभी मेरा 67.5 एवरेज। लेकिन हमको कम करना था तो कम कर लिए, बढ़ाना है बढ़ा देंगे। 5 फुट 9 इंच वाले हाइट के लिए वेट होता है 72 के आसपास, मतलब बॉडी मास इंडेक्स क्या 72-73। समझ में आ रहा है? हाँ बॉडी मास इंडेक्स, हाँ BMI। तो
इतना होना चाहिए, तो घबराने की जरूरत नहीं है। कोई भी यहाँ पे ओवरवेट या कोई पतला है, अरे बोलना, तो ओकरा घबराए की जरूरत। लाइफ चेंजेज, हर पल लाइफ क्या होता है, बदलता है। कभी भी अपने, हम तुम लोग को ये भी बोले हुए हैं कि अपने अपीयरेंस से, अपने अपीयरेंस से आज नफरत मत करो, तुम आने वाले टाइम के हीरो। क्या हो, हीरो। अपना याद रखना, पैसा आएगा। सोचा हार्दिक पांड्या, फिर से बोल तो, कैसा दिखता था, बहुत गंदा, कैसे दिखता था, बहुत खराब। अभी मॉडल से कम तो नहीं है, हर तरह का ब्रांड उसको इंडोर्स कर रहा है, हाँ या ना, वेरी गुड। तो याद रखना, लाइफ चेंजेस, बार बार हम तुम लोगों को बोल रहे हैं। तो हम अभी इतना इसलिए भाषण दिए हैं कि 120 किलो की भी एक घबराए के चाहिए का ना, इसको क्या करना चाहिए, डाइटिंग। क्या करना चाहिए, तो चलो एक काम करते हैं, सारा लोग एक एक चीज नोट करेगा, जो मेरे यहाँ आते हैं या जो नहीं आते हैं वो भी नोट कर ले, घबराना नहीं। अच्छा एक सेकंड, नोट करने से पहले एक चीज पहले नोट कर ही, अच्छा करेगा नोट, कौन कौन करना चाहता है नोट, कर लो पहले नोट, अच्छे से करो एकदम एक एक चीज। बाबू ये है हमारा पास्ट, और ये है PRESEN, सही लिखे हैं। नोट करो, इनवर्ट्स बने अंदर, आउटवर्ड्स बने बाहर, बस। अच्छा जानते हो इक्विलिब्रियम का परिभाषा सर काहे नहीं लिखवा रहे हैं, हाई लिखा कह दिलक, मान लो कह सकता है कि नहीं सर, संतुलन का परिभाषा क्यों नहीं लिखवा रहे, कह सकते हो, हाँ बताओ कौन कहेगा, मुंह तोड़ देंगे, बताओ काहे, अरे बोलना, अरे एगो चैप्टर पढ़ाए हुए हैं इस पे रे, पूरा 6 महीना में 1 महीना दिए हुए हैं, तब हम फिर लिखवाएं परिभाषा, टाइप्स लिखवाएं इक्विलिब्रियम का, स्टेबल अनस्टेबल। यस सर। कौन कौन चाहता है कि आज क्लास में थोड़ा सा मस्ती होना चाहिए, हाथ उठाओ तो, आज क्लास में थोड़ा सा मस्ती होना चाहिए। कौन, किसको किसको लगता है कि आज क्लास में थोड़ा मस्ती होना चाहिए, किसको किसको लगता है कि आज भर क्लास में मस्ती होना चाहिए, किसको किसको, तुम लोग हमको जैसे ही सब देख रहे हैं ना, है एक नहीं का, अगर हमको बोल देगा देव गोस्वामी मस्ती होगा तुम करो, मस्ती होना चाहिए, मारे लगना। ठीक है, तो आज हम लोग भूत का मूवी देखेंगे। बाबू वादा करते हैं कि कल से ऐसा क्लास लगेगा ना, हा सब कुछ समझ में आएगा, इतना बेसिक तुम सोचे नहीं होगे, सब आएगा, फिर इंटीग्रेशन आएगा, फिर डिफरेंशिएशन आएगा, एलसीएम आएगा, एचसीएफ आएगा, गुना आएगा, बटा का जोड़ आएगा, पावर का खेला आएगा। पंद्रह से लेकर 22 तक बंद है एग्जाम से, मतलब हम ये मान के कल से पढ़ाने वाले हैं, तुमसे नहीं सुनना, ये मान कर कल से पढ़ाने वाले, बालिका इधर, ये मान के हम कल से पढ़ाने वाले हैं कि सब लोग मेरे लिए नहीं होंगे, क्या होंगे, समझ में आ रहा है ना। कोशिश करेंगे कि तुम लोग को बहुत कुछ समझा पाए, पूरा साल भर तुम लोग हमको दो, देखो तो यहां से तोप बना के निकालेंगे, कहीं जाके फट मत जाइए। क्या ग्रुप, हाँ कॉपी नया होगा कल से, और सब लोग हम कल बताएंगे कि कैसे कैसे 12th पढ़ना है,
सिलेबस क्या है, कितना दिन में क्या टेस्ट सीरीज का कैसे अलॉटमेंट होगा। याद रखिएगा इस बार जो भी टेस्ट होगा ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव सारे होंगे। ऑब्जेक्टिव तो फोन पे भी दे सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आप लोगों को कैसे देना होगा है बोलना, कॉपी पेन पे। हर वीक टेस्ट होगा, हर वीक सबमिशन होगा, हर वीक आपका मार्क्सशीट चिपकेगा। देख रहा है तो है ना, बाहर भी जाकर देख लीजिएगा, बहुत उधार दिए हैं, बहुत बड़ा बोर्ड था उस सब हटा दिए। तो मार्कशीट वगैरह सब लगातार चिपकेगा, आपको पता चलेगा कि आप कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। हिंदी वाला इंग्लिश वाला एकदम हिंदी इंग्लिश का एक एक लाइन लिखाया जाएगा, घबराना नहीं। न्यूमेरिकल तो समझिए कि 10%, 90% थ्योरी। जानते हो बाबू, तुम लोग बात कर रहे हो, डिस्टरबेंस हो रहा है, मत बात कीजिए, लिख के बैठिए। बाबू टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, आर क्रॉस एफ। सिंपल, याद इतना ही करना है, आर एफ साइन थीटा। आर एफ, नीचे जो फोर्स लगता है उसको क्या बोलते हैं, एम जी। बोलो, ये पहले से पढ़े हो तुम लोग, कौन कौन पहले से पढ़ा है, एम जी। नीचे कौन सा फोर्स लगता है, ये जानते थे, नीचे क्या लगता है, एम जी। जी होता है लगभग 10, क्या होता है 10। बस इतना याद करना है, हो गया, सारा सवाल बन जाएगा, नया चीज थोड़ी बताई, सिंपल है। ही तुम्हारा पास था, प्रेजेंट है, बात समाप्त। दो गो टॉर्क है, टॉ वन है तो एगो टॉ टू है। हमको पता नहीं, मन करता है कि तुम लोग को आज मूवी दिखा ही दे। आज अच्छा समोसा मंगा दे कि पिज्जा मंगा दे, क्या मंगा दे, सलोनी बताइए क्या मंगा दे, अदिति बताओ क्या मंगा दे। सर नूडल्स मंगा दीजिए आप तो। चलो लड़के आप बताओ, रीतू राज, तुम लड़का ही है, बताओ। रीतू इसका नाम है, मेरा आप बहुत ही अच्छा लड़का है, बताओ क्या। देखो कभी मजाक उड़ा के बड़ाई नहीं करेंगे तो खिसिया जाए, ऐसे खिसियाने वाला नहीं। क्या मंगाए, खस्सी, ओके मंगा दिए हैं। बाबू ये लिख लिए होंगे। अब ये लड़का और लड़की वाला सवाल, तो तुम लोग इतना देर हल्ला क्यों कर रहे हो, जल्दी बनाओ। बाबू इक्विलिब्रियम का मतलब होता है संतुलन, इतना याद रखो, पूरा परिभाषा हिंदी अंग्रेजी में लिखवा के छोड़े हुए हैं। हाँ, 10:30 से 12, मतलब आज जो 11 चल रहा है कल से 12 चलेगा, 3 से 4 11 यहां से। हाँ, 12 से 2, फिर शाम में है 2 से 3, 2 से 3, और उसके बाद एक और बैच था 11 से 12, लेकिन उसको बंद कर दिए हैं, सिलेबस समाप्त हो गया, तभी ना तुम्हारा 11:30 की। बाबू इसको नोट करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ छूटा नहीं ना ऊपर। बाबू इसको बोलते हैं झूला।
क्या हो गया तो देख रहे हैं तो क्या हो गया। हाँ तो तुम गलती नहीं करेगा तो हम क्या ही कर लेंगे। हाँ? जब गलती नहीं करेगा तो हम मजबूर हैं कुछ खींच बड़ी तो कुछ नहीं कर सकत का। हम खोजत रहा नहीं करेगा। ये तोरा संगे ना बैठी अब से। हाँ, फिर आई उठी कहो तो का देख रहे हैं तो कब कर लेंगे। हाँ हाँ, तो है तो मुंह गुटका नहीं मुंह बात तुम बात हो दिखाओ ना। वेरी गुड। हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। निकोटेक्स। हाँ, मुझे पूछा नो निकोटीन मेडिसिन बताइए। अरे कहा है लेगा खड़ा हो तो मिथिलेश खड़ा हो। क्या हुआ है तो तुम बोल रहा है दिमाग खराब करेगा। आओ इधर। तुम हमसे प्रॉब्लम बताओ ना क्या दिक्कत है। फिर क्या क्या हुआ है। कोई दिक्कत हुआ है आपको बोलो। मुंह जुराई मत करो। बाबू ये टॉ टू है हम अलग अलग निकाले हैं देखो यहाँ पे टॉ वन भी निकाल लिए हैं टॉ टू भी निकाल लिए और उसका वैल्यू यहाँ पे रख दिए हैं। क्या रख दिए हैं वैल्यू उठा के वैल्यू रख दिए। सिंपल तुम लोग भी कर सकते हो खुद से एक सवाल देंगे देखेंगे कौन बना पाता है और अगर वो बना दिए तो समझ जाइए कि आप लोग का इक्विलिब्रियम दुनिया का कौन सवाल बना दीजिएगा। बोलिए। अच्छा एक सेकंड सेंटीमीटर को मीटर में कैसे बदलते हो तुम लोग बताओ सब लोग बोलो। कची से डिवाइड करोगे सेंटीमीटर दे लो तो कथी से भागा देबो चंदेश्वर कहा से भागा देबो कची से सेंटीमीटर होगा तो तुम सब लोग 100 से भागा दे देना। आर बराबर में लिखना सेंटीमीटर होगा तो उसको कची में भागा देना। अरे बोलो लड़की साहब। कुछ बच्चे तो कर लेंगे कुछ बच्चों के लिए बता रहे हैं सेंटीमीटर को ऑलवेज चेंज इन मीटर हाँ या ना। एफ पता है सब कुछ दिखेगा आप लोगों को क्वेश्चन बनाना है और याद रखिए वो आखिरी अस्त्र है इसके बाद कोई नहीं पूछता है सवाल यही है अंतिम। उसके बाद सीधा मोमेंट ऑफ इनर्शिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में एम आर स्क्वायर कहां से आया क्यों आया डिस्क का सेंटर ऑफ मास सब बताने वाले हैं इस बार। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एवरीथिंग 10 दिन का क्लास एकदम एग्जॉस्टिव क्लास होगा आपका सिलेबस हो गया खत्म। उसके बाद बचेगा क्या फ्लूइड क्या बचेगा फ्लूइड स्टार्ट हो जाएगा सैटरडे संडे। लड़की का वेट कितना है यहाँ पे 120 केजी। अब आप लोग हम सवाल देंगे देखते हैं कि कैसे बनेगा क्या करना है जल्दी क्विकली आंसर तक लिख के खत्म कीजिए। जो पहले सवाल बना देगा नया में न्यू वाला में जो पहले बनाएगा देखना इसी तरह बनेगा सब। हम देख लेंगे कि जो पहले बनाएगा उसको हम कुछ ना कुछ अभी गिफ्ट देंगे गिफ्ट्स कैडबरी का सेलिब्रेशन देंगे पहले भी दे चुके हैं। क्या देंगे गिफ्ट। अरे नहीं सब बोला है कि सर गाना चलाइए
तो हम बोले हैं चलो गाना चलाते हैं, तो हम गाना चलाते हैं। तो हैंग हो गया है बाबू, पूरा उतारो। कौन किसी का छूटा है? 120 तक किसका किसका हो गया लिख के? 120 kg तक हो गया। तो देखते हैं कि टॉर्क का फॉर्मूला बताओ। RF, R कहां से मापते हो? जहां से नच रहा है। अरे बोलो ना, पक्का? बाबू यहाँ पे किसको किसको सवाल दिख रहा है? अंदरों किसको किसको दिख रहा है? पहले तो लोगा था, क्या करा लोगा था? बाबू आई सब भूल जो, आई भूल गया, ठीक बा? सब लोग भूल गया। फोटो बनाओ अपने अपने कॉपी में और लिख लेना नीट कब का है बालक? ये कब का है? 2021। आराम से इस फोटो को बनाओ और याद रखना है ना था नहीं बाबू, इधर इधर देखो मेरी तरफ। बाबू सुनो, यहां से यहां 20, 40 और यहां तक क्या है? भूलना मत। क्या ऑप्शन की है? लेक्चर के बाद न्यूज़ प्रेस के टारगेट बैच से करो एब्जॉर्ब रिपोर्ट। मत करना, क्वेश्चन खुद ब खुद सॉल्व होंगे। न्यूज़ प्रेस का टारगेट बैच। लगा 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 ना। हम देखेंगे प्रोसेस कि कौन कैसा बना है। सब लोग हाई 0 है, हाई 20, हाई 40, हाई 60। याद रखना हेकरा है, हेकरा पर क्या करे? टॉर्क 0। तो हिया से नपिए, हिया से नपिए। अब अपना हिसाब से करो, जैसे हम पिछला सवाल बनाए थे। ओजन है ही बा बनाओ। हाँ भाई, कहने बदलोगे? मीटर में बदलना है। चलो जैसे हम पिछला बनाए थे, तुम लोग लड़की सब तुम लोग बना देगी ना तो हम समझ जाएंगे तुम तेज। सबको तो हमको पता है कि तेज, दोनों गुड़ा के मक्खन लगा देंगे। हमको ये सब पता है कि तेज है। तुम लोग देखो, बताओ। तनी का बता दिया था, हमको लगता है कि 2 को लेकर तो पक्का बनाएगा, और लोग हम नहीं जानते। बाबू ये अंतिम सवाल है। जेई में 5 बार इस तरह का सवाल है, नीट में इसके बाद भी इस तरह का सवाल है। अगर ये बना लिए तो तुम्हारा रोटेशनल डायनेमिक्स का भाग 1 पूरा समाप्त। अब कल से स्टार्ट हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जड़त्व आघूर्ण कल स्टार्ट होगा परिभाषा के साथ, मजा आएगा। और इस बैच में 12th स्टार्ट हो जाएगा। मोतिहारी के इतिहास में तीसरी बार ये 12वीं चैप्टर हो रहा है, और तीनों बार हमारी द्वारा हो रहा है। आज तक नहीं हुआ है पूरे मोतिहारी में कहीं जिसका नाम रोटेशनल डायनेमिक्स। हमको लग रहा है पूरे बिहार में लोग नहीं पढ़ाता है इस तरह, जिस तरह हम पूरा PYQ सॉल्व करा रहे हैं। अच्छे से फोटो बनाएं, अपना दिमाग चलाएं। याद रखिएगा टॉर्क यहां से निकालना है, यहां से R नापना है। ये नो स्टैंड हो जे पर तो हेंगा झूला कहता ही रुकल बा। M कितना हुई? अच्छा एक सेकंड, सब लोग बताओ, M हल्का होगा दूसरे की भारी होगा? भारी होगा है, हल्का होगा। क्या ये दूरी ज्यादा बा? M हल्का हुई तब नूरे। अरे बोलना R बढ़ तो टॉर्क बढ़, हाँ या ना? तो पहला ही तो टॉर्क बड़का बा, एक हल्का करे के बा तभी एक बराबर हुई, क्या कि दूरी छोट बा, हाँ या ना? तो ऐसे छोटे ऑप्शन दिखाएंगे नहीं, आंसर पहले देखो। याद रखना F कहां लग रहा है? यहां से यहां तक की दूरी देखनी है। यहां से यहां तक 20 है, और यहां से क्या इतना दूर कितना है जी? यहां से यहां 120 है। बनाओ बनाओ, चलो चलो कोशिश करो। नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं, कॉपी में तुम लोग लिखो और स्टैंडर्ड देखो।
तुम लोग इतना दिन से कितना चीज नुकसान हुआ है तुम लोग। इकोन हम पहली बार नहीं बनवाए, 1000 बार ऐसा क्वेश्चन बनवा चुके हैं। एक लड़का बोल रहा है बन गया। कितना आंसर है? शांति रखिए। बन गया तुम्हारा आंसर कितना है? 1/3 हमें बा का ऑप्शन 1/3 एक आदमी का ही लगाओ तो नहीं के बताओ 1/, तुम सबका 1/3 1/3 हमको पता नहीं क्या है, पच नहीं रहा। कोई बात नहीं, क्या बिहान से मजा आई, घबरा मत। अभी एक साल भर से ही लोग पढ़ाते तो बना होता, बात खत्म। तनी से नहीं के बना तो घबराए के कथी पर। तुम लोग टेंशन मत लेना, साल भर से ही लोग पढ़ रहा है तो बन रहा है। एक ध्यान, जिससे नहीं बन रहा है वो तो और गोबर है सब। आज जो फिर भी बना लिया एक दिन पढ़ के, वो समझो कितना तेज होगा। सब हम मतलब घुटने पे बैठ के हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, जो बना देगा। एक बटा 12, एक लड़का का 1/12 आ रहा है। 2 लड़का का 1/3, एक लड़की का 1/3, एक लड़का का 1/12। तुम बताओ, सब कटाओ कर जल्दी आंसर बोलो। एक 3 लड़का का 1/3, एक लड़का का आया 1/12। ऑडियंस पोल जो बनाएगा समझ जाओ, जेई मेंस का भी सेम क्वेश्चन है। देखें इस तरह बनाएगा तो जीवन में बनता है। साइन स्क्वायर तुम्हारा आ गया है। अच्छा, साइन साइन 90 डिग्री होगा। वन बाई थ्री, 4 लड़का का 1/3, 1/3, 1/3। जिसका जिसका 1/3 है खड़ा हो जाता। फोटो बना लिए हो? आंसर गलत है 1/3। अब जो भी है आंसर गलत है 1/3। बैठ जाओ। एक को एक लड़का का 1/12 है, वो बदल दिया था बाद में पक्ष। देख कितना आसानी से बनाता नहीं तक। ओए बनाए तक छोड़, टाइम नहीं उतना देंगे। हाँ इधर लड़की सब छोड़ो, इधर देखो। तो तुम लोग से नहीं उम्मीद नहीं है हमको। इधर देखो, नीट डॉक्टर बन चुकी। इधर देखो, रोटेशनल डायनेमिक्स में डॉक्टर बन जाला लोग। आवन हम बोला था रोटेशनल डायनेमिक्स बड़े बड़े को पछाड़ देता है। आप तो अभी बच्चे हो। इधर देखो, इधर हाँ, सलीका और तरीका दोनों होना चाहिए बनाने के लिए। आवन हम सबसे बड़ा चीज मैनर होना चाहिए। बाप मातारी गुरु क्लास में बैठल बा, पीछे कोनो से लड़ लेनी, झगड़ा कर लेनी, तो दिस इज नॉट अ मैनर। इससे टीचर का भी डिसरेस्पेक्ट हो रहा है। यू हैव टू गिव कंप्लेन कीजिए, सर उसको प्रॉब्लम है, उसको कुछ बोल दीजिए। स्कूल तो नहीं है और ना ही हम मजबूर है कि हम मजबूरी में पढ़ा रहे हैं। हम आप लोग के लिए पढ़ा रहे हैं। स्कूल में तो 5,000 पर खटता है। हम बीएड ग्रेजुएशन करके पढ़ाते हैं, एमटेक करके तो नहीं पढ़ाते।
चलो आओ देखो बालक, हाई इसको चाप रहा होगा, इतना तो पक्का है कि E2G होगा, कितना होगा माने 20 न्यूटन, कितना होगा 20 न्यूटन। इतना बुझाता, किसको किसको समझ में आ रहा है? ये कितना न्यूटन होगा बालक? ये समझ में आ रहा है? किसको किसको यहां तक समझ में आ रहा है? अच्छा mg छोड़ दो, इसको 10m लिख सकते हैं। अरे g का मान कितना होता है 10, इतना हमको क्लियर है। ये फोर्स है क्या बाबू? ये भी इसको मान लेते हैं F1 और इसको क्या मान लेते हैं? बाबू ये है हमारा कौन सा पॉइंट? फिक्स पॉइंट। कौन सा पॉइंट? फिक्स। हम इसी के अराउंड टॉर्क को जीरो करने वाले हैं। तो बाबू यहां से यहां तक की r दूरी होगी, अरे हाँ या ना, और यहां पे भी एक और r होगी, हाँ या ना। चलो हम टॉर्क 1, क्या बाबू? टॉर्क। बाबू ये इधर नचाना चाहेगा, हाँ या ना, इसको क्या बोल देंगे? टॉर्क 1। कितना होगा? r क्रॉस f, मतलब r f कितना थीटा? साइन 90 डिग्री, हाँ या ना। हम लिखेंगे टॉर्क r f1 क्या, हाई r1 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, और हाई क्या है r2, r f1 साइन क्या 90 डिग्री, टॉ 1 इक्वल टू r1 क्या है, कितना है 20 है, क्या है कितना है 20 है सेंटीमीटर। हम 20/100 लिखेंगे। अब F1 कितना है? साइन 90, कितना हो गया 1 0 से 1 0 कटा 1/5, 5 ये कितना हो गया, टॉ 1 कितना हो गया न्यूटन मीटर ना, क्या होगा? अच्छा ये किधर ना जाना चाह रहा है? ऐसे बाहर ना, हम इसको क्या लिखेंगे? आउटवर्ड। क्या लिखे बाबू? इतना तो समझ में हमको भी आ गया, आपको भी आ गया होगा। कौन कौन है ऐसे? यहां तक तो सही बनाया था, यहां तक सही बनाया, तो हो सकता है आंसर गलत हो, कि हम लोग सही बनाएंगे इतना तो गारंटी है। कोई दुनिया का किताब पैदा नहीं हुआ कि जयसम सर को कहीं इन केस काटे। घमंड नहीं हम बोल रहे हैं, हम देखे हुए। एक लड़के आके पूछे सर आप तो यही लिखवाए, इस बुक में ही दिए हुए, हम क्या गलत है? तो कैसे किताब गलत है? इतना दिन से चल रहा है, कोई गलती नहीं काटा है। हम जो सर्च करो जाओ नेट पे, तो नेट पे सर्च करते टाइप करते सारा कंप्लेन था इस ईयर का किताब में गलत, इस ईयर की किताब में वही टॉपिक वही पेज गलत है जो हम बोले, हमको पता नहीं था। आती है इस बैच वाले बैच, हमें बोल रहे हैं कि गलत नहीं होगा, हमारा बनाया, हो सकता है कि इसमें गलत हो। चलिए देखते हैं। अब बालक यहां से 40 पर से जा रहा है, कितना 160, तो बेसिकली यहां से यहां तक दूरी कितनी है 120। चलिए तो टॉ 2 निकालें, R2 F2 साइन कितना डिग्री 90 डिग्री, R2 कितना है 40 से 160 गया है, यानी दूरी कितना है 120, तो 120/100। F2 कितना है 10 m, अरे बोलना 10 क्या m, इतना बुझा रहा है। और ये कितना हो गया 1, तो बाबू 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, यानी 12 m। टॉ 2 कितना आया बाबू, कितना आया 12 m, क्या कौन मीटर। अब बाबू एक सेकंड, ये किधर ना जाना चाह रहा है? इधर, अरे बोलो ना, यानी ये इनवर्ट होगा, क्या होगा बालक, क्या होगा इनवर्ट। जो आउटवर्ड्स होता है उसको प्लस और जो इनवर्ट्स होता है उसको माइनस मानते हैं। जो नहीं देख रहा है उसको क्या मानेंगे? गधा मानेंगे। क्या मानेंगे? उसको लग रहा होगा कि क्या पढ़ाया जा रहा है, इससे क्या ही होगा। तो बाबू तुम्हारा एम डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनना है, लेकिन यहां पे 60% बच्चों का तो मन होगा कम से कम कि कुछ अपने जीवन में करें, अपने माता पिता का नाम और अपने सर ऊंचा करें। 12वीं के बाद अगर कोई बच्चा जाता है ब्याह शादी में, तो उसके बाद 12वीं के बाद ही बोल रहे हैं तुम्हारे पति पटीदार, तुम्हारी आंटी और पड़ोसी सब लोग यही पूछने लगता है तुमसे, ए क्या करता रहो, अब क्या होता, ग्रेजुएशन में नाम लिख ले बड़ा। आज भरोसा करो 1 साल बाद तुम ये नहीं कह पाओगे कि हम मोतिहारी में पढ़ रहे हैं, हम जेई का तैयारी कर रहे हैं।
तुम ये कहोगे अगर नहीं हुआ जेई तो ग्रेजुएशन में है। अब ग्रेजुएशन में पूरा हर साल 12 करोड़ लोग नाम लिखवाते हैं, अब तुम उसमें से एक होगी, और उसमें से 1 लाख को भी नौकरी नहीं मिल रहा है। 12 करोड़ मतलब एक एक कितना लाख में 1 करोड़, 100 लाख में 1200 लाख में से 1 लाख के भी 1/12वां हिस्सा ही आंसर बा, उतनों के नौकरी नहीं के। तो ग्रेजुएशन करेगा तो ये फायदा, अगर तो नहीं के ग्रेजुएशन एम हो तो, ना तो इंजीनियर डॉक्टर अभी निकल गई तो हर शादी हर विवाह हर फंक्शन हर जगह क्या हो डॉक्टर। चले तारा पटीदार के फोन आवे लगी, है देखा ना 3 दिन से खांसी बा एकदम जकड़ गई बा, क्या करी तारा कुछ घंटा पता ना रहे, लेकिन तू सोचबो बहुत फोन पे कोरेक्स ले ली, गूगल पे मुझे सर्च कर बेस्ट मेडिसिन फॉर खांसी, ग्रीनलिंग टस मने तू देखबे कि हमरा आवेला हम डॉक्टर बन गई बा, भले तोरा घंटा कुछ नहीं। इंजीनियरिंग ना इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई होला ना मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई होता, लेकिन इंजीनियरिंग का जमाई लेता ओकरा मोटिवेशन नहीं के मिला, हाँ तो अल्टीमेटली खेती करेगा, 3 गो भैंसी और पुसाई हमरो काम चल जाएगी। हाँ ना टॉटू है, क्या है बाबू टॉटू। अब आइए इधर इधर सब लोग, ओके सब लोग को दिख रहा है ना, सही लगा है ना, तो 4 3 जा 12, हाँ या ना है यार, यही आया होगा तुम लोग अभी, ओके। तो आते हैं लिखते हैं, तो क्या हो गया बाबू, टॉ1 प्लस टॉ2 मस्ट भी क्या तभी ना रुका रहेगा, तो एक का क्या है 4, अरे हाँ या ना, माइनस इनवर्ट में माइनस 12m बराबर, तो 12m बराबर 4, तो m बराबर 4/12 और आंसर आ गया 1/, किसका किसका आंसर है 1/3 kg इज द करेक्ट आंसर। किसको किसको समझ में आ रहा है हाथ, किसको किसको आया है हाथ उठाओ, नहीं आया ना, बहुत इजी है हाँ या ना यार, और हमारे छात्र गलत कभी हो ही नहीं सकते ऐसी गली। हाँ। सब लोग अपना अपना कॉपी में लिख लो, ये कहां से लिखे के बा, ओहो जब कुछ ना बुझाला तब बुझाला कहां से लिखी, हाँ पहले हाँ बाबू हे जाते हम टिक लगाओ नहीं देखा सन, ओए करिया कलम से लगाए टिक, हाई पूरा हिया से लेके यहां तक 1 नंबर, मतलब ये पहला बार लिखिए, यहां से यहां तक 2 नंबर, हाई सब कहाई यहां से यहां तक कौन नंबर 3 नंबर, हाई फोटो में बा, चलो 1 2 3 हो गई, कहां से कहां तक हो गई, वेरी गुड। किसको किसको लग रहा है कि हाँ पहले ही बहुत आसान था, हाथ उठाओ तो, सीख गए हो तुम लोग रोटेशनल डायनेमिक्स का इक्विलिब्रियम सीख चुके हो। अभी काहे एक कितना देता है आंसर हो 1/12, फालतू आदमी देखे दे, कौन साल का क्वेश्चन है ये 2000, अच्छा हो सकता है कि ऊपर कुछ और लैंग्वेज पढ़ेंगे, लेकिन हमारे लिए कितना आया 1/3, 1/12, आजा पहले ही उतार लो छाप लो उसके बाद हट इसको ऐसे करेंगे, तुम्हारे कॉपी में रहेगा तो कम से कम इक्विलिब्रियम तुमको क्या हो गया आ गया, घबराओ मत। हम जानते हैं कि आप फ्रस्ट्रेट आप लोग बहुत लोग हो रहे होंगे, बुरा नहीं ना लग रहा, अच्छा सच बताना तुम लोग में से जो भी 5 6 7 लोग नए हैं जो नहीं है, तुम लोग बताना कि तुम लोग को एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बेहतर क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है कि नहीं, किसको किसको लग रहा है हाथ उठाओ तो,
अच्छा चलो, किसको किसको लग रहा है कि हाँ इस सब का लेवल ऑनलाइन हम लोग देखते थे, मोतिहारी में तो इस लेवल का क्वेश्चन नहीं बनता है, हाथ उठाओ। किसको किसको लगता है? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तुम लोग हाथ मत उठाओ। हम किससे पूछे? खाली नए से, इससे इससे उससे उससे और इन सब। किसको किसको लगा ना ऑनलाइन देखे ना ऑफलाइन बुझा रहा है अपना अपना जीवन है। चलो एक बटा तीन इज द करेक्ट आंसर, याद रखिए 1/3 इज द करेक्ट आंसर। 1/12 नहीं है, 1/3 है। कौन कौन लिख लिया आपने कॉपी में? हाथ उठाओ तो। बहुत बहुत अच्छा। कौन कौन बना लिया था? एक बार लास्ट हाथ उठा दो। बहुत अच्छा, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू गाइस, दैट्स ग्रेट। चलो इधर चलो, बंद कीजिए, बंद करें। हम लोग अब गाना सुनेंगे। क्या सुनेंगे? तुम लोग को बुरा लग रहा होगा। किसको किसको बुरा लग रहा है? हाथ उठाओ। तुमको लग रहा है ना बुरा? गाना? व्हाट डू मीन गाना? इट्स लाइक सॉन्ग, प्लीज प्लीज सॉन्ग। बरगद सॉन्ग कौन कौन जानता? बरगद सुन ले वाले ना। चलो आ जाओ। हाँ ना, आज नहीं, अब कल पढ़ा मोमेंट। अरे जरा तो आघूर्ण का क्लास कल होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्लास कोई दिक्कत तो नहीं है। आज इक्विलिब्रियम खत्म हो गया। अब सब लोग याद रखिएगा, कुछ इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजें, आप लोग बना दीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? बना। अब इधर सुनो, कल के लिए रूटीन बताते हैं सब लोग। फाइनली सब कुछ भूल के अब हम लोग जाने जा रहे हैं बोर्ड्स की तरफ। किधर जा रहे हैं? शुद्ध हिंदी और शुद्ध अंग्रेजी में आप सभी को जो जो चीजें हम बोलेंगे लिखना है कल से। क्या करना है? अब 1 2 क्रॉस डॉट ये सब कुछ ना आई, बयान सिंपल आई, अस्थिर वैद्युत स्टार्ट करें, परिभाषा लिखवाएं और वैद्युत के कुछ गुण बताएंगे, जो गुण मूल भौतिक गुण होगा, और वो सारे मूल भौतिक गुणों से बनके एक आवेश का निर्माण होगा, और आवेश में धन और ऋण के बारे में आप लोग को बताया जाएगा शुद्ध रूप से। अब इंग्लिश में कल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाने वाले हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्जेज वगैरह के बारे में बताएंगे, ठीक है। और याद रखना कल सबसे पहले क्या बताने वाले हैं? सिलेबस। क्या बताने वाले हैं? फिर बेसिक, क्या, जिससे आप लोग का मदद मिले, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? आगाज करेंगे अपने 12वीं क्लास का। जोरदार ताली बजाइए कल के लिए, और कल मिलते हैं। बहुत बहुत थैंक यू सो मच। देखो आज तुम लोग डिमोटिवेट मत होना, कल से इजी होगा, वादा है।